हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन। तो यहाँ पर हम इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका और उसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, इसको डिनोट कैसे करते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या होता है। तो पूरी वीडियो का आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता है। और इसी के साथ में आज की वीडियो का शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। तो पहले इसकी बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है, कोई फलन दिया है एफ एक्स, आप उसका इंटीग्रेशन करते हो दो लिमिट के बीच में, यानी कि ए और बी हो सकती है, ठीक है। कोई भी आपकी दो लिमिट होगी, अगर उनके बीच में आप क्या करते हो, उसका इंटीग्रेशन या समाकलन करते हो, और उसी को हम क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन बोलते हैं, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। अब बात करते हैं उसको डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट करने का तरीका यह है कि डिनोटेड बाई, अगर आपके पास में कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स। सिंपल वही तरीका है जैसे हम इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं, बट कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपकी लिमिट आ जाएगी, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, एक ही जगह या बी की जगह कुछ भी आपकी यहाँ पर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो उसको रीड कैसे करते हैं, अपर लिमिट ये होती है और लोअर लिमिट लोअर लिमिट ये होती है आपकी, जो नीचे होगी अपर लिमिट होती है ऊपर वाली, ठीक है। कोई भी फंक्शन होगा पहले हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, किसी भी जो भी यहाँ पर हमें फंक्शन दिया जाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लिमिट को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि वेयर ए इज इक्वल टू क्या आपकी लोअर लिमिट, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, ठीक है, लोअर लिमिट को। बात करते हैं बी के बारे में, तो बी क्या है आपका यहाँ पर अपर लिमिट, हिंदी में इसको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, उच्च सीमा बोलते हैं अपर लिमिट को, ठीक है। हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, मैंने मान लिया कि यदि एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन या समाकलन है वो कितना है, एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स। यहाँ पर देखो स्मॉल एफ एक्स है, और जब मैं इसको इंटीग्रेशन कर देता हूं तो वो मेरे पास में कितना आता है, एफ एक्स आ जाता है कैपिटल में, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को मैं यहाँ पर लिखूं, जो मेरे पास में दिया हो, जो भी क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन होगा। तो यहाँ पर मैं अभी मैंने फंक्शन लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है लिमिट ए टू बी और एफ एक्स, जो भी मेरे पास में दिया था, और एफ एक्स का मैंने इंटीग्रेशन कितना माना है, कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। अभी आप ए और बी को बोल जाओ, तो मैंने यहाँ पर कितना लिखा, एफ एक्स लिखा, ठीक है। अब जो लिमिट लिखी है ए और बी, आपने इंटीग्रेशन तो करा किसका, एफ एक्स का, स्मॉल का, तो कितना है, कैपिटल एफ एक्स आ गया। यहाँ पर जो लिमिट चल रही है ब्रैकेट लगाकर आप उस पर ऐसे लिख दीजिए, जैसे लिखा है, नीचे वाला ए ऐसे रहेगा, ऊपर वाला भी ऐसे रहेगा, ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया होगा उसको आप एज इट इज उतारिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर x लिखा है सबसे, यहाँ पर जो x लिखा है, यहाँ पर एक बात तो रखो कि b की वैल्यू जो भी आपकी लिमिट दी होगी, उसके बाद में जो a की वैल्यू यहाँ पर लिमिट दी होगी वो रखनी होगी, यानी कि कहने का मतलब ये है अपर लिमिट हो जाएगी पहले, उसके बाद हम माइनस करेंगे लोअर लिमिट को, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स की जगह हमने क्या यहाँ पर पुट कर दिया, पहले अपर लिमिट, ये देखो, माइनस लोअर लिमिट, एक्स की हमने कितना पुट करा, यहाँ पर एक पुट करा। तो ये होता है इसका वर्किंग रूल। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है उसको आपको सोल्व करना है, वो होता है आपको सोल्व करने का तरीका। तो यहाँ पर हम जो स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले, जिससे आपको ये ना लगे कि हम एकदम हाई लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल एकदम लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसको आप इजीली सोल्व कर पाओगे। जब हम जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम अपना लेवल भी क्या अप करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल को भी कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, उनको हम कैसे यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है, कोई मेरे पास में क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर छोड़ो, अभी सिर्फ मेरे पास में कितना है, एक्स है, ठीक है। मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मेरे पास में फंक्शन कितना, एक्स है, और लिमिट मेरी यहाँ पर दे दी 2 और 3, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है और बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ पर दिया मेरा एक्स, उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है इंटू डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ उसको, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे इसको पहले क्या करना होगा, स्टेप पहले करना होगा मुझे इसका इंटीग्रेशन, जैसे हम करते हैं आए अभी तक, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, आप ये सोचो कि अभी लिखा है, अभी एक्स dx लिखा है, लिमिट को आप भूल जाओ, अभी सिर्फ आपको कितना लिखा है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है जैसा अभी तक हमने सोल्व करेगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 लिखी है, अगर हम पावर लगाए या मत लगाए तब भी उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। अब आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n का और इंटू डी एक्स, यानी कि एक्स की पावर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है,
का फॉर्मूला इस तरीके से होता है कुछ x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, प्लस का c। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करके यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर देखो पहले मैं क्या लिखूंगा, इस वाले रूल को अप्लाई करूंगा। यहाँ पर देखो कैसे लिखूंगा, x की पावर यानी कि 1 लिखा है तो 1+1 अपॉन 1+1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर c है, अब देखो यहाँ पर c जो है आप चाहो तो उसको लिख लो यहाँ पर या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर जब यहाँ पर आप c लिखोगे, ठीक है, लिखने के बाद जब उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो इस तरीके से, एक c प्लस का रहेगा और एक माइनस रहेगा, वो आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो है कि हमारा एक स्टेप बढ़ा देगा उसको। पर मैं यहाँ पर पहली बार मैं आपको उसको लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद उसको डायरेक्ट सोल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले मैंने कितना लिख लिया, प्लस का c लिखा इस तरीके से, ठीक है। अब लिमिट जो मैंने यहाँ पे देखो, पहले मैंने क्या कहा था, किसी क्वेश्चन में अगर उसका मैंने फंक्शन इंटीग्रेशन माना था fx, तो मैंने उसको ऐसा लिखा था, तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी इस तरीके से ब्रैकेट लगाऊंगा इस तरीके से। अब a to b का मतलब 2 to 3, तो 2 to 3 होगा मेरा लिमिट। उसके बाद मैंने क्या करता, कोई किसी क्वेश्चन के अंदर भी या कोई भी फंक्शन दिया हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या होती है, जो भी ऊपर वाली लिमिट दी होगी, जैसे यहाँ पर 3 है, ठीक है, और लोअर लिमिट वो जो नीचे दी होती है। अब इनको जो वैल्यू है 2 और 3 कहाँ रखनी है, हमको रखनी है x की जगह, जैसे हमने यहाँ पर रखी है। तो x जहां पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, वहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट हमारी कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह कितना 3, और 3 की पावर देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, ठीक है। 1 और 1 2, नीचे भी आपका कितना हो गया 2 हो गया, और प्लस का c, ये हो गया देखो आपकी अपर लिमिट। आप चाहो तो इस पे ये वाला ब्रैकेट यूज कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी अपर लिमिट हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस इस तरीके से लिखिएगा। पहले लोअर लिमिट कितना आपका देखो 2 है, तो यहाँ पर x कितना लिखोगे आप, 2 लिखोगे, तो यहाँ पर 2 लिखा, और 1+1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, नीचे 1+1 2 हो गया, ठीक है, और माइनस और प्लस का c इस तरीके से, ये हो गया आपका लोअर लिमिट, ठीक है। यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है, और यहाँ पर आपको लिखा है 2 और प्लस c, उसके बाद माइनस यहाँ पर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और देखो जो माइनस है ये आपका अंदर जाएगा तो माइनस c बन जाएगा। अब देखो मैं आपसे बता रहा था जो प्लस का c और माइनस का c होता है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो c कैंसिल होगा एक दूसरे से यहाँ पर, तो इनको हमको सिंप्लीफाई करना होगा इस तरीके से कि यहाँ पर लिखा है आपको 9/2 माइनस 4/2, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप इससे दूसरे चीज को डिवाइड कर लीजिए पहले, तब आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। और उससे पहले मैं सीधा इसको मैं क्या लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि और भी आसान हो जाएगा। जब नीचे वाली जो आपकी संख्या है नंबर जो सेम हो तो एज इट इज आ जाएगी, और ऊपर वाली जो भी नंबर वो एज इट इज आ जाएगी ऊपर। तो 9 - 4 इसको माइनस कर दीजिए, तो 5/2 क्या आता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप सी यहाँ पर लिखो या मत लिखो, ठीक है। अगर मैं आपको सी को नहीं लिखता हूँ तो मेरा आंसर क्या आने वाला, पहले हम मूवीज को चेक करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं सीधा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 to 3 लिमिट दी है x की पावर 1, यानी कि लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधा मैं इसमें क्या करूँ, पहले इंटीग्रेशन और उसके बाद मैं लिमिट पुट करूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने किसी फंक्शन को क्या माना था इस तरह, प्लस सी नहीं करा था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, x का कितना हो गया 1+1 और अपॉन 1+1 इस तरीके से, और लिमिट जो भी मेरे पास में दिया 2 to 3, ठीक है। इस तरह से मैंने पुट कर दिया। अब इनको सोल्व करना है, सोल्व करते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर से इसको हटा देते हैं पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2/2 इस तरीके। आप चाहो तो 2 को पहली बाहर निकाल लो या बाद में लिख लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहला भी इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 और 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है हमारे पास में 3 दिया हुआ है, लोअर लिमिट हमारे पास में कितना है 2। तो रखनी कहाँ है, जहाँ पर x दिया हुआ है, ठीक है। x का मतलब यह है कि हम जिसके सापेक्ष यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर t के सापेक्ष करते हैं, यहाँ पर हमारी वैल्यू t बन कर आती है, ठीक है। तो यानी कि जिसके सापेक्ष हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं उसी के यहाँ पर हमें लिमिट पुट करनी पड़ती है उसी की जगह पर। तो यहाँ पर दिया x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और 3, यानी कि अपर लिमिट यानी कि 3 हो गया, उसका स्क्वायर भी लगाया तो स्क्वायर लगाया, अपॉन में कितना 2 माइनस, उसके बाद में लोअर लिमिट कितना है 2, तो ऐसे यहाँ पर हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, और इसका स्क्वायर और अपॉन में 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 9, और ये आपका 2, और यहाँ पर भी आपका 4, और यहाँ पर आपका 2। दोनों में आप एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर जब एलसीएम लेते हो आप, तो इनमें एलसीएम आ जाएगा 2, यानी कि दोनों वाली जो संख्या आपकी सेम है, तो ऊपर वाली संख्या भी आपकी क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। तो 9 - 4
माइनस करते तो कितना बचा आपके पास में 5/2। तो देखिए आप यहाँ पर भी 5/2 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 5/2 आ रहा है, दोनों आंसर आपका सेम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो आप उसमें +c ऐड मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि इससे हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा और ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम उसको ना लिखे, अपने एक स्टेप यहाँ पर सेव कर ले, ठीक है। तो तब भी आपका आंसर कितना आएगा? सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और लेंगे साथ साथ में, यहाँ पर देखेंगे उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरीके से कि मेरे पास में कोई फंक्शन दिया है, जैसे यहाँ पर मेरे पास में लिमिट होगी 2 to 3, या सॉरी यहाँ पर हम 5 कर लेते हैं इस बार, या फिर हम करते हैं 0 और 19, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने लिखा cos x इस तरीके से इंटू dx, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है cos x का, जबकि लिमिट कितनी है? 0 से 90 के बीच में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि cos x का इंटीग्रेशन तो आप सिंपली कर सकते हो। कैसे करोगे? तो उसका इंटीग्रेशन कितना है cos x का? माइनस का सॉरी साइन x आता है प्लस का, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको वैल्यू को लिखा। अब आपने करना क्या है? आप चाहो तो मैंने बताया प्लस से लिखो या मत लिखो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर मैंने उसको नहीं लिखा, स्टेप आपको नहीं बढ़ाया। तो यहाँ पर क्या करूँगा? 0 to 90 जो मेरी लिमिट दी हुई है, मैं उसको एज इट इज यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। पहले मैंने क्या करा? cos x का कर दिया इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना है? sin x। उसके बाद में लिमिट मैंने कितनी रखी? 0 to 90 एज इट इज रखी, ठीक है। अब मुझे करना क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले 90, उसके बाद में लिखूंगा 0, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पर हम उसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin 90, उसके बाद में sin 0, ठीक है। इनको आप तब सोल्व कर पाओगे जब आपको पास में जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारी जो टेबल होती है, अगर आपको वो याद है, या इनकी कहने मतलब अगर आपको sin 90 की और sin 0 की वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हो? उनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो sin 90 यानी कि 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। और sin 0 होता है, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो कितना आता है? आपका 1 आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं उनको यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। तो यहाँ पर मैं लिखा है कि इंटीग्रेशन हमको करना है log e बेस पे x अपॉन मैक्स और इनटू dx, ठीक है। हमको उसको इंटीग्रेशन करना है, कंडीशन या लिमिट आपको जो दी है a से लेकर b तक दी है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन को जो सोल्व करने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सोल्व किया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल, जिसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। ये कुछ आपको कंडीशन दे दी है लिमिट के रूप में, बट आपको यहाँ पर उनको पुट करना होगा बाद में जब आपको कोई सॉल्यूशन निकाल देते हो, ठीक है। जिसके सापेक्ष में यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हो, तो उसी के सापेक्ष या उसकी जगह पर हम लिमिट को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम करने क्या वाले, जैसे इंटीग्रेशन को सोल्व करने का तरीका होता है, अगर मान के चलो यहाँ पर ए अभी नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे? इसको सोल्व करने का तरीका है, देखो नीचे वाले अगर मैं यहाँ पर लिखा है, वो जो आपको लिखा है वहाँ पर log x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ वो कितना था? 1/x। तो यहाँ पर मेरी जो कंडीशन है मेरी d/dx वाली, मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ dt से, जब मैं उसको t मान के सोल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सोल्व करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान के चलो कि हम इसको लिखेंगे इस तरीके से कि लेट या माना t = log x। अभी आप ये मान लो कि सिर्फ आपको यहाँ पर लिमिट नहीं दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? dt/dx, हमने दोनों साइड क्या कर दिया? सॉरी डिफरेंशियल कर दिया x के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हमारा बनता है 1/x। अब देखो यहाँ पर लिखा है dx/x, ठीक है। तो मैं क्या करूँ? dx को उधर पहुंचा दूंगा, तो dt यहाँ पर मेरा बन जाएगा dx/x, ठीक है। तो dx/x जो मैं कितना लिखूंगा? dt लिखूंगा इस तरीके से। इंटीग्रेशन log x को मैंने क्या मान लिया? यहाँ पर t मान लिया है, ठीक है। और dx/x को मैंने क्या मान लिया? dt मान लिया, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा क्वेश्चन है t के फॉर्म में आ चुका है। अब मुझे इसको जो इंटीग्रेशन करना होगा t के सापेक्ष में करना होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर आपको जो लिमिट दी हुई है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो a से b तक की है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे a से b है। सिंपल तरीका तो वही है करने का, जैसे अगर आपको लिमिट दी हो या ना दी हो, तरीका वही है इंटीग्रेशन करने का। जो आगे जो खेल चेंज होगा थोड़ा लिमिट में जाकर चेंज होने वाला, तो क्या होगा? हम इसको बिल्कुल पहले ऐसे लिखेंगे जो यहाँ पर दिया होता है, और उसको आपको पहले क्या करना होगा? उसका इंटीग्रेशन करना होगा। जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x⁴n का और इनटू dx, ठीक है। तो क्या होता है? x⁴n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम t के सापेक्ष कर रहे हो, तो यहाँ पर t के सापेक्ष में जब इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पर मान के चलिए t की पावर कितना है? 1। तो यहाँ पर इसको लिखूंगे t की पावर 1+1 अपॉन 1+1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिमिट का जो क्राइटेरिया है प्लस c को तो हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं। अगर लिखोगे तो बाद में आपको क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है लिखते नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से a to b। बस थोड़ा खेल आपको यहाँ पर समझना है लिमिट के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो t की पावर यहाँ पर 2 हो गई और नीचे भी 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में a अपॉन
तो सॉरी a2b होगी लिमिट। उसके बाद में देखो 1/2 लिख रहा है यहाँ पर, उसको चाहे बाहर निकाल लो चाहे साथ साथ चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तभी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा बनता है t² और यहाँ पर a2b, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपको t की जो वैल्यू आपने मानी हुई थी कितनी, log x मानी हुई है, देखो तो t की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, तो log e² और लिमिट आपकी a से b तक, ठीक है। तो आपने करना क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर हम लगाते इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो 1/2 आपका देखो सभी के बाहर चल रहा है इस तरीके से, यहाँ पर हम लिखेंगे इस वाला ब्रैकेट लगाकर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर अपर लिमिट यानी कि b, तो log e बेस पर b बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर भी लगा था, हमने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमने t की वैल्यू रखी है अभी, स्क्वायर नहीं लगाया, तो हमारा कितना बन गया log e बेस पर x², ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमने क्या करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, तो अपर लिमिट का मतलब b और x हमने यहाँ पर कितना रखा, b रख दिया, और उसके बाद में माइनस लोअर लिमिट इस तरीके से log e बेस पर a, ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर भी दिया तो स्क्वायर भी लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि स्क्वायर आपका दोनों लिमिट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया काम। अब आपको करना क्या है, देखो स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला बन चुका है a² माइनस b², जो आपने 9th क्लास या 10th क्लास के अंदर जरूर पढ़ा हुआ फॉर्मूला, आपको मैं एक बार और बता देता हूँ। तो a² माइनस b² जो फॉर्मूला होता है, क्या वो होते हैं उसको हम a प्लस b और a माइनस b, इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला बन चुका है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में वर्गांतर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1/2, तो यहाँ पर सभी के बाहर चल रहा है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आप लिखोगे a प्लस b और a माइनस b, यानी कि log e बेस पर इस तरीके से b और प्लस यानी कि a प्लस b, log e बेस पर a, तो a प्लस b और b माइनस और a माइनस b करने वाले तो हमने a प्लस b कर दिया, यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को यूज कर लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद a माइनस b यानी कि log e बेस पर इस तरीके से लिखेंगे, और माइनस log e बेस पर a, ठीक है, हमने कर दिया। चाहे आप इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पर लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिंगल टर्म है और नहीं इसकी कोई पावर दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो log m प्लस log n, log m माइनस log n, ये भी आपके पास में अगेन क्या बन चुके हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूले क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम फिलहाल बनाने वाले इन दोनों फॉर्मूले को, तो फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी लिख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बनना है, एक आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा log m माइनस log n, इसका फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, ठीक है। तो log m माइनस log n, देखो यहाँ पर कंडीशन बन रही है, तो फॉर्मूला क्या है log m अपॉन n, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास भी फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, यहाँ पर अंतर कितना है, बस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो ये आपको बनेगा log m गुना n या m मल्टीप्लाई बाई n या m n, ठीक है। अगर माइनस है तो डिवाइड में आएगा, प्लस है तो गुना में आएगा यानी कि मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर प्लस वाला बनना है तो यहाँ पर गुना वाला बनेगा, यहाँ पर माइनस वाला तो यहाँ पर भाग वाला बनेगा, नहीं डिवाइड वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन और सॉरी इंटीग्रेशन ब्रैकेट, यहाँ पर हम लिखेंगे log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है log mn, तो log e बेस पर mn की वैल्यू क्या है b और a, इस तरीके से हमने लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इसको यहाँ पर इस तरीके से, आप चाहो तो ब्रैकेट को नहीं लगाओ, इस वाले को हम ये वाला लगा सकते हैं यहाँ पर, तो log m अपॉन n, यानी कि m की जगह कितना है b और n की जगह a, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर आता है ये आ रहा है, आप चाहो तो उसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो इस तरीके से कि 1/2 log e बेस पर, यहाँ पर आप चाहे बेस लगाओ e या मत लगाओ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। नॉर्मली जो अगर आप किसी log के नीचे अगर e नहीं देखने को मिलता है उसका मतलब क्या है e ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है b गुना a, आप इसको क्या लिख सकते हो ab भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट में इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पर भी आप log b अपॉन a लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। b अपॉन a आपका एज इट इज रहेगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर आ जाता है वो आता है 1/2 log ab और log b अपॉन a, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है कंडीशन कि आप उसके अंदर पहले प्रतिस्थापन लगा दो, ठीक है, या हो सकता है उसके अंदर आप खंड समाकलन जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, कोई से मेथड लगाओ, फाइनल में जाकर आपको लिमिट पुट करनी होती है, वही आपको क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है किसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं उसको हम यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने लिखे हैं यहाँ पर।
देखते हैं हम यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम स्क्वायर को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि हमको इंटीग्रेशन करना है sec x इंटू टेन एक्स का विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब आपकी लिमिट कितनी है 0 टू π/4, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जैसे हम इसका सिंपल अगर इंटीग्रेशन करते हैं, या अगर आप मान लो इसकी जो लिमिट है दी ना हो, तो आप क्या करोगे, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सिंपल हम ये मान चलते हैं इसका जो है लिमिट दिया नहीं है, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो कितना आएगा मेरा sec x इंटू टेन एक्स का आता है मेरा sec x, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो लिमिट का खेल है वो चलता रहेगा ऐसे ही। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 टू π/4 इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर का मतलब यहाँ पर x है, तो वहां पर आप कितना लिखोगे π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर कितना है sec 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं sec π/x कितना π/4 और माइनस sec 0 इस तरीके से, ठीक है। आप इसको सोल्व करना है। देखो sec π/4 क्या होता है, देखो पाई की जो वैल्यू होती है आपकी 180 होती है, यानी कि पाई इक्वल टू कितना होता है 180 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखो कितना 4, अगर आप 180 को डिवाइड करते हो कितने 4 से, तो कितना आता है 45 आता है, ठीक है, यानी कि 45 आता है, ठीक है। कैसे आता है वो भी आप डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि देखो आपसे जो डिवाइड करोगे तो कितने टाइम कैंसिल होगा, आपका 45 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 45 4 जा कितना होता है आपका 180 होता है, ठीक है। तो हमने कि इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर 45 मान सकते हैं, और ये क्योंकि 45 आपका कितना होता है π/4 ही होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर आपको sec 45 या π/4 की वैल्यू लिखनी है, तो जो कि कितनी होती है √2 होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा √2, उसके बाद यहाँ पर लिखा है माइनस sec 0, तो sec 0 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू रखने के लिए आपको जो पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी टेबल होती है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली 90 से लेकर आपकी 180 तक आपकी यहाँ पर टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो जब आपकी लिमिट इस तरीके दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी लिमिट आप उनको इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहाँ पर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है उसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आ गया √2 -1 आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम बात करते वाले इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर इसको आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/s का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो कितना आता है log x आता है, इस तरीके से, ठीक है, प्लस का c। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर मैं dx को साइड में लिख देता हूँ 1/s करके, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या बनेगा, log x वाला फॉर्मूला बन रहा है। सिंपल मैं क्या करूँ, यहाँ पर log x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा log e बेस पर x, लिमिट जो मेरी दी है वो एज इट इज चलती रहेगी 1 2 3, ठीक है। अब मुझे करना क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा। जहां पर x है मैं क्या लिखूंगा, पहले अपर लिमिट, फिर उसके बाद मैं माइनस लगाऊंगा, फिर log x की जगह कितना लिखूंगा माइनस, सॉरी x की जगह कितना लिखूंगा लोअर लिमिट यानी कि 1। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं log e बेस पर x का मतलब यहाँ पर हम 3 लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाता है 1, इस तरीके से। आप चाहो तो नीचे से हटा सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है log m माइनस log n, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि log m माइनस log n का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है log m/n होता है, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा log 3/1, ठीक है। आप किसी नंबर को एक से अगर डिवाइड करते हो तो क्या आता है, वही का वही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log 3, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर आता है कितना log 3 आता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है कि log m माइनस log n क्या होता है log m/n, ठीक है। अगर आपको ये टाइम पे क्वेश्चन या फॉर्मूला याद नहीं आता तो आप क्या रख सकते हो कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 1 होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो log 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ, अगर मैं इसको देखो इस तरीके से ना करके सोल्व नहीं करता कि फॉर्मूला लगाकर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा log 3 माइनस log m की जो वैल्यू, सॉरी log यहाँ पर लिखा है आपका log e बेस पर n लिखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी यहाँ पर 0 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 गलत लिखा है, यहाँ पर 0 होती है अगर ए बी 0, ठीक है। तो log e की वैल्यू, सॉरी 1 पे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी आपकी 0 लिखी है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ तो आपके पास में कितना बचेगा, यहाँ पर देखो log 3 ही बचने वाला है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि log m/n करोगे तो आपके पास में क्या लिखना होगा 3/1 लिखोगे, ठीक है। अगर आप 3 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों तरीके हैं, चाहे इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, log 1 की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर 0, या फिर log m-n करके भी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, हम देखेंगे यहाँ पर उनको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 और 7, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन के लिए। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ tan² x का विद रेस्पेक्ट टू x,
तो मेरे पास में कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो मैं यहाँ पर tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मुझे ऐसे रूप में इसको कन्वर्ट करना है जिसका यहाँ पर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा 9th 10th क्लास के अंदर की, एक फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है आपका 1। हमने अपनी कई वीडियो के अंदर इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स लिखा है। अगर मैं tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास में कितनी आने वाली है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 1 और ये आपका जो लिखा है माइनस का tan स्क्वायर इधर आके आपको बन गया प्लस का tan स्क्वायर एक्स। इस तरीके से वैल्यू मुझको चाहिए किसकी, tan स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या करूँ, इस 1 को इधर लेके आऊंगा, माइनस में रहेगा, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। तो मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर tan स्क्वायर जगह मैं कितना लिखूंगा, sec स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी माइनस 1 लिखूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं पहले, तो 0 टू आपकी लिमिट कितनी है 5/4 और यहाँ पर हम इसकी जगह लिखने वाले sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर मैंने लिखा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू dx। ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं है, जो आपका इंटीग्रेशन लिमिट के साथ में लिखा और dx लिखा है, आप क्या करोगे, एक बार तो sec x के साथ मिल जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप 1 के साथ में कर दो। तो यहाँ पर हम करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू π/4। जब आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी सोल्व करने के लिए क्वेश्चन किसी भी तरह के, आप उनको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो उसके अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देखो मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ में। अब उसके बाद इंटीग्रेशन और dx की 1 में करेंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस लगाए 0 टू π/4 और यहाँ पर 1 dx इस तरीके से। ठीक है, अब आपने करना क्या है, पहले इंटीग्रेशन को यहाँ पर दोनों करना होगा। यहाँ पर आप लिमिट को बोल रहे हो कि यहाँ पर लिमिट आपकी कुछ दी हुई है, ठीक है, उसको आप भूल जाओ। तो पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर से, जो कि होता है tan x। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद में ये देखो लिमिट क्या थी आपके पास में 0 टू π/4, तो आप इनको इस तरीके से लिख दीजिए 0 टू π/4। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बीच में माइनस, तो माइनस लगाएंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका कितना, x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, लिमिट जो भी आपको दी है 0 टू π/4 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस करोगे, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे। तो पहले हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो अपर लिमिट यानी कि π/4, तो यहाँ पर आपका बनेगा tan π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी आपकी 0 है, माइनस tan 0। ठीक है, देखो इनको सोल्व करने के लिए ना आपके पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है वो आपको याद होनी चाहिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखो π/4 यानी 45 बन चुका है। अगर आपको उनकी वैल्यू याद रहेगी तब आप इनको सोल्व कर पाओगे आसानी से। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस x π/4 माइनस x 0, यानी कि हमने करा क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यानी कि x की हमने कितना लिखा, पहले π/4, फिर बीच में माइनस लगाया, लोअर लिमिट x कितना लिखा 0 लिखा हमने। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan π/4 यानी कि 45 यानी कि 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर हम लिखना है 1 इस तरीके, tan 45 की मान कितना होता है 1 होता है। tan 0 आपकी कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यू को लिख दिया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लिखा है माइनस π/4, तो माइनस π/4 और यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर अंदर जाकर क्या बन जाएगा, +0 बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर अब इनको हटा भी सकते हो इस तरीके से, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ पर देखो -0 लिखा है, आप चाहो तो यहीं पर उसको नेगलेक्ट कर दो या फिर माइनस अंदर पूछाने के बाद भी नेगलेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि 0 आपकी वैल्यू। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको लिखो ही मत। ठीक है, यानी कि जो आपके पास में बची हुई है यहाँ पर कितना बचा, -π/4 बचा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो बीच वाला 0 ये भी आपका खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -π/4। हो सकता है कि आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो कि एलसीएम ले लो आप इसमें, तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाता है। ठीक है, इसके अपोन में 1 मान लीजिए, 1 का डिवाइड कीजिए आप 4 पे, तो 4 टाइम आपको चलता है, तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ में, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस पाई इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पर भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हो या फिर आप यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हो, दोनों आपके आंसर सही है। ठीक है, ये तो होता है इस क्वेश्चन के लिए इसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर देखो आपके पास में इसका फॉर्मूला नहीं पता है, तो सबसे पहले हमने उसको कन्वर्ट किस में करा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के रूप में। ठीक है, आफ्टर दैट हमने करा उसको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद में हमने क्या उसके अंदर ये लिमिट को पुट करा। अब पुट करने के बाद में अगर इनकी वैल्यू आपको याद नहीं है तो इंटीग्रेशन सोल्व करने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो टेबल भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो आपकी जो sec स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, tan स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए साथ में। अगर यहाँ पर बनता है आपका tan π/4 या tan 0, ठीक है, या tan 60 बनता है या π/3 π/6 बनता है, तो आपको ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है 0 to a लिमिट दी हुई है, इंटीग्रेशन करना है y² × dx का।
बट कंडीशन ये है कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हम इंटीग्रेशन जो करना है एक्स सापेक्ष करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्स का फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे, क्योंकि वाई स्क्वायर आपको क्या चलता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू चलती रहती। बट यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आपका ए स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप देखो प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके आपको हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितनी आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर हम पुट करते हैं इस तरीके से। तो लिमिट आपकी 0 टू ए दी हुई है, वो आपकी एज इट इज चलती रहेगी 0 टू ए। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर जो कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू टी एक्स, ठीक है। हमने करा क्या कि जो वाई स्क्वायर की हमको वैल्यू दी है कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो कि कितने थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, जैसे हमने यहाँ पर करा था कि इंटीग्रेशन जो भी आपका दिया है इंटू डी एक्स, आपने एक एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे आप उनको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हम पर यहाँ पर आपको सिंपली एकदम बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन 0 टू ए और यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक है। पहले वाले टर्म के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप दूसरे वाले साथ में करते तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और आप उसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन करते हो। बट यहाँ पर एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट वैल्यू ए स्क्वायर, बट इंटीग्रेशन आपको एक्स के सापेक्ष ही करना है। तो क्या आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 मान के 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स के सापेक्ष में एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इस तरीके से कि ए स्क्वायर आपने लिखा बाहर क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा आपने 0 टू ए, यहाँ पर आपने मान लिया 1 और इंटू डी एक्स, ठीक है। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई डी एक्स में करोगे कितना रहेगा आपको, वो डी एक्स ही रहेगा, माइनस 0 टू ए। अभी हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं करा है, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड का, यहाँ दोनों टर्म का, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स और लिमिट आपकी जो भी है 0 टू ए वो हमने रख दी इस तरीके से, ठीक है, ब्रैकेट लगाकर, माइनस एक्स का जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, एक्स की पावर एन वाला ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस का सी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। एन की जगह यहाँ पर वैल्यू कितनी आपकी 2 दी हुई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। जो भी आपकी लिमिट है 0 टू ए इस तरीके से, ठीक है। प्लस सी का रोल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया इंट्रोडक्शन के अंदर, आप उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फाइनल में जाकर आपकी वैल्यू कट जाती है, यानी कि कैंसिल हो जाती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर कितनी ए, एक्स हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे इस तरीके से, ए माइनस लोअर लिमिट एक्स कितना लिखेंगे, इस बार 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 0 माइनस, यहाँ पर देखो एक्स जगह कितना लिखेंगे, ए लिखेंगे क्योंकि अपर लिमिट कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है, माइन और अपॉन में कितना 3 इस तरीके से। उसके बाद लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी आपकी 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 की पावर 3 अपॉन 2 और सॉरी 3 इस तरीके से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर इस साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ए स्क्वायर, आपको जो भी दिया हुआ है ए स्क्वायर, ए माइनस 0 कितना होता है, ए ही होता है। तो यहाँ पर हम सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर ए, ठीक है, माइनस लिखा है, माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ से आपको दोनों से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो 0 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो क्या बनेगा, 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, ए क्यूब अपॉन 3, तो ए क्यूब अपॉन 3 इस तरीके से। यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करते हो कितना बनेगा, ए क्यूब और अपॉन में इसके मान लीजिए 1 और यहाँ पर ए क्यूब अपॉन 3। यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लीजिए, या फिर ए क्यूब यहाँ से आप निकाल सकते हो कॉमन इस तरीके से कि ए क्यूब आ गया मेरा कॉमन, अंदर आपको बचता है 1 माइनस 1 अपॉन 3, इसका अपॉन में 1 मान लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद आप क्या करोगे, एलसीएम लेकर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए क्यूब 3 एलसीएम, 1 का डिवाइड आप करते हो 3 का, तो कितने पार्ट कैंसिल हो गए आपको 3 टाइम, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना आपको 1 के साथ होता है, यहाँ पर आपको आएगा 3, ठीक है। 3 का डिवाइड आप करते हो 3 में, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉरी ए क्यूब, यहाँ पर आप 3 माइनस 1 आपको कितना बता है 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 इस तरीके से बाहर और अपॉन में 3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर आता है कितना आता है
2/3 इंटू ए क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, देखो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मैंने लिमिट पुट करी है। आप चाहो तो उसको पहले सिंप्लीफाई और कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आप देख पा रहे इस टर्म को, तो यहाँ पर अगले स्टेप में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हमारा आंसर आ चुका है। आप इसी अगले स्टेप में इसको एक बार ऐसे लिख सकते हो कि ए स्क्वायर इंटू एक्स 0 टू ए माइनस, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि एक्स की पावर 3/3 लिमिट आपकी जो भी दी है 0 टू ए, इस तरीके से। ठीक है, आपने पहले क्या करा, उसको सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद में लिमिट पुट कर देना। मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको डायरेक्टली लिमिट पुट करने के बाद में उसको 2+3 बना दिया। ठीक है, आप चाहो तो एक स्टेप और यहाँ पर बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने कुछ नए क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, देखते हैं हम क्या सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि 0 टू ए आपकी लिमिट दी हुई है, और यहाँ पर आपको लिखा है dx ओवर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा आपको दिया है 0 टू π/2 आपकी लिमिट है, इंटीग्रेशन करना है आपको x cos x इंटू डी एक्स का। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ इस तरीके से कि कुछ भी आपको यहाँ पर फंक्शन हो, इस तरीके का है, यहाँ पर दिया है कि dx ओवर अंडर रूट के अंदर लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लिमिट को बुझाओ कि आपकी लिमिट दी हुई है। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x/a और प्लस का c। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अब आपको बनना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले जो भी आपकी लिमिट है उसको आप भूल जाओ कि लिमिट आपकी क्या दी है। तो पहले इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स x/a का मतलब यहाँ पर दिया हुआ इस तरीके से। ठीक है, प्लस सी को लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही इसका रीजन बता दिया है। उसके बाद में जो भी आपकी लिमिट दी हुई है यहाँ पर इस तरीके से आप लिखोगे 0 टू ए। ये वाला हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज करा है, आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब साइन इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो हम किसी जगह रखेंगे एक्स की जगह, नीचे जो ए चल रहा है वो आपका एज इट इज चलता रहेगा। तो अपर लिमिट का मतलब कितना है ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a/a इस तरीके से। अपर लिमिट हमने पुट कर दी, माइनस लगाएंगे बीच में, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन इनवर्स एक्स जगह कितना लिखेंगे 0 और अपॉन a। ठीक है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो साइन इनवर्स a को आप a से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर लिखा है माइनस साइन इनवर्स, तो यहाँ पर लिखते हैं साइन इनवर्स 0 को आप a से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 इस तरीके से। अब आपको देखो वही वाली बात कि आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए। आपको ये देखना है जब भी आप इनवर्स वाली वैल्यू यहाँ पर दी होती है तो आपको ये देखना है अंदर जो भी वैल्यू लिखी है, जैसे 1 लिखा है यहाँ पर 0, इस साइन के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन के अंदर जो 1 वैल्यू होती है साइन π/2 यानी कि 90 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स और इस तरीके की साइन π/2 लिख लीजिए आप, या 90 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद में माइनस साइन इनवर्स, अब 0 किसकी होती है साइन के अंदर, साइन 0 की वैल्यू होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 0 इस तरीके से। और जब भी आपका साइन इनवर्स लिखा हो, साइन लिखा हो, तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आपको कितना बचेगा, π/2। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर भी आपका जो साइन इनवर्स है वो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में बचता है 0, क्योंकि π/2 माइनस 0 कितना होता है आपका, π/2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आपको जो आंसर आता है इस क्वेश्चन के लिए कितना आता है, π/2 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। हम देखें इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम यहाँ पर जो सोल्व करते थे क्वेश्चन को, यहाँ पर 2 फंक्शन आपके पास ये होते थे कि f1 f2 और उसका इंटीग्रेशन करना होता था। तो हमको यहाँ पर क्या यूज करना था, रूल आइलेट। तो आइलेट रूल आपका क्या कहता था कि आप पहले किसी क्वेश्चन के लिए, तो अगर आपके पास 2 फंक्शन है, यहाँ पर आपको प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि किसको आप फर्स्ट बनाएंगे, किसको सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट उसको बनाते हैं इनवर्स वाले को, फिर लॉग वाले को, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनवर्स और लॉग वाला तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। थर्ड नंबर पे आपका आता है अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक कितना यहाँ पर x दिया हुआ है, तो इट मींस हम यहाँ पर x को बनाएंगे फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री cos x आपको बन जाता है सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो होता है 2 फंक्शन के लिए, वो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पर दे सकते हो, मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर आपके पास 2 फंक्शन है f1 एंड f2, इस तरीके से कि f1 एंड f2 आपके पास 2 फंक्शन है x के, और उसको इंटीग्रेशन करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन आपको फिर करना होगा सेकंड फंक्शन का, यानी कि f2 को इंटीग्रेशन करना होगा, बीच में माइनस, फिर डिफरेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का यानी कि f1 का, उसके बाद भी इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का,
और उसके बाद में आपको इस पूरे का यहाँ तक इसका होल इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस तरीके से। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आईलेट की हेल्प से हमने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड बना लिया है, तो हमने पता लग चुका है कि फर्स्ट किसको माना, सेकंड किसको, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर एज इट इज रहने वाला है, यानी कि एक्स। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, तो यहाँ पर हमने लिखा cos x इंटू डी एक्स। और उसके बाद में माइनस डिफ्रेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का यानी कि x का। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि cos x और इंटू डी एक्स। उसके बाद इस पूरे का होल इंटीग्रेशन इस तरीके से करेंगे और इंटू डी एक्स। आप चाहो तो लिमिट देखो यहाँ पर भी लगा सकते हो एक साथ इस तरीके से करके, यहाँ पर भी लगा सकते हो, या फिर इस पूरे का आप इस तरीके से भी लगा सकते हो लिमिट को 0 to π/2। कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला क्योंकि आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे x cos x का आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, जो कि कितना होता है यहाँ पर sin x आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन आ गया आपके पास में sin x। ठीक है, माइनस लगाया, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से। डिफरेंशिएशन करना है आपको x का, तो कितना आता है 1 आता है। ये वाला आपका इंटीग्रेशन ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ पर तो आ गया इसका डिफरेंशिएशन 1। cos x का आपका इंटीग्रेशन आता है sin x, जो कि हमने लिखा है, तो sin x यहाँ पर हमने लिखा। उसके बाद में इंटू डी एक्स, जो आपको बाहर वाला इंटीग्रेशन और डी एक्स। और उसके बाद में लिमिट आपकी जो है 0 to π/2। ठीक है, आप चाहो तो 1 को लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमको पता है sin x का जो इंटीग्रेशन होता है cos x होता है माइनस का। ठीक है, यहाँ पर 1 हम तब लिखते जब हमको ऐसी कोई कंडीशन बनती इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, तब हम इसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाते हैं आईलेट वाला, तब ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमको इसको पता है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे x sin x। उसके बाद में यहाँ पर हम इसका साइन का इंटीग्रेशन करना है, जो कि होता है माइनस cos x इस तरीके से। और जो भी आपकी लिमिट दी हुई है 0 to π/2, ठीक है, वो ऐसी चलती रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x sin x, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, यहाँ पर आपका cos x, और आपकी जो लिमिट है 0 to π/2 आपकी एज इट इज चलती रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपकी कितनी है, π/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ पर x है, यानी कि π/2 साइन π/2 प्लस cos π/2। अपर लिमिट हमने कर दिया है। ठीक है, अपर लिमिट हमने कर दिया। उसके बाद हम माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपकी कितनी है 0, तो यानी कि 0 इंटू साइन 0, ठीक है, प्लस cos 0। अब इसको हमको सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है π/2 यानी कि 90 लिखा है, तो इसको आप ऐसे भी लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा π/2, ठीक है। उसके बाद में साइन π/2 यानी कि π/2 का मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू होती है आपके पास में 1। यहाँ पर हमने लिखा 1 इस तरीके से, क्योंकि अपने मल्टीप्लाई में है। उसके बाद यहाँ पर लिखा प्लस, और प्लस लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है cos 90 यानी कि π/2, यानी cos 90 की आपकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 इस तरीके से, बीच में माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 बनेगा आपका। उसके बाद में प्लस cos 0 की वैल्यू जो होती है आपकी 1 होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे इस तरीके से। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर हम ऊपर स्पीड बना लेते हैं पहले। यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह π/2। जब आपने π/2 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ इस स्टेप यहाँ पर आ चुके हैं हम, π/2 का आपने मल्टीप्लाई करा 1 के साथ में, तो कितना आएगा π/2 आ जाएगा। प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखा माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस जब यहाँ पर जाएगा तो कितना बनेगा -1 बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर आता है π/2 -1 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।